वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि वलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमि वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदुसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर। इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, कुरान मजीद की जो आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आप हज़रात के सामने पढ़कर सुनाई गई, इन दोनों में हज के मुताल्लिक़ बातें हैं। गुज़िश्ता जुमा भी, इससे पहले जुमा भी मेरे दिलो दिमाग में ये बात आई कि हज से मुताल्लिक़ कुछ बातें होनी चाहिए, लेकिन ये सोच करके मैं दूसरा उन्वान इंतखाब कर लिया था कि जाहिर बात है हज को जो जाने वाले हैं, अल्लाह ने जिन लोगों को कबूल फरमाया है और जो बहुत ही खुशनसीब हैं वो बहुत कम हज़रात होते हैं। जुमे का जो पूरा मजमा होता है उसमें गिने चुने अफराद होते हैं। अगर हज के मसाइल बयान किए जाएं तो जो जाने वाले हैं वो तो गौर से सुनेंगे, जो नहीं जाने वाले हैं सारी बातें उनके सर के ऊपर से जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें सोच करके गुज़िश्ता जुमा या उससे पहले जुमा जो है तालीम की अहमियत पर जो है और कुछ लड़कियों की तरबियत के मुताल्लिक़ बातें सामने आई थी। हालांकि ये जो दिन चल रहे हैं, एक साथ मदारिस भी खुल गए हैं, मदारिस की अहमियत पर भी गुफ्तगू की ज़रूरत थी। स्कूल भी खुल रहे हैं, कॉलेज भी खुल रहे हैं, तो उस पर भी बात करने की ज़रूरत थी। और शादियों का भी मौसम है, उस पर भी गुफ्तगू करने की ज़रूरत थी। हज का भी मौसम है, इस पर भी गुफ्तगू करने की ज़रूरत थी। एक मौसम में कई चीज़ें जो है समेट करके आ गई थी।
बहरहाल हज कैसे करना है, ये तो जो हुज्जाज किराम हज को जाने वाले हैं, जगह जगह हज के तरबियती कैंप लगे, वहाँ पर उन्होंने मसाइल को सुना और पढ़ा होगा। इस वजह से यहाँ पर हज के मसाइल पर गुफ्तगू नहीं की जाएगी। कुछ ज़रूरी बातें, हज क्या होता है और हज एक आशिकाना इबादत है, इस पर जो है हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हुज्जाज किराम से एक दरख्वास्त ये भी है कि देखिए, ईद की नमाज जो हम पढ़ते हैं साल में 2 मरतबा पढ़ते हैं, ईद उल अज़हा के मौके पर और ईद उल फितर के मौके पर। और ईद की नमाज में जुमा की नमाज में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। जुमे की नमाज भी 2 रकात हैं, ईद की नमाज भी 2 रकात है। जुमे की भी जहरी नमाज है, ईद की भी जहरी नमाज है। जुमे के दिन अरबी खुतबा नमाज से पहले होता है, ईद में नमाज के बाद होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहली रकात में और दूसरी दोनों रकातों में 6 ज़ायद तकबीरें हैं। पहली रकात में क़िरात से पहले ज़ायद तकबीरें हैं, दूसरी रकात में क़िरात के बाद ज़ायद तकबीरें हैं। तो ईदैन के मौके पर जो भी इमाम होता है वो ईद की नमाज का तरीक़ा और नीयत बयान करता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि साल में 2 मरतबा आती है ईद की नमाज। उसके बावजूद भी लोग गलती कर देते हैं, सुनने के बावजूद भी। हालांकि ठीक नमाज को खड़े होने से पहले तरीक़ा बयान किया जाता है। कभी कभी तो इमाम से भूल हो जाती है, जनाब खड़े होकर के तरीक़ा बयान किए हैं। कभी कभी इमाम पहली मरतबा या ज़्यादा नर्वस होता है, मजमा ज़्यादा होता है, तो बयान करने के बावजूद भी इमाम से गलती हो जाती है। हज तो ज़िंदगी में 1 मरतबा होता है। वैसे भी ईदैन की जो नमाज है उस तरीक़े की ज़रा मुख्तलिफ नमाज हम पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फ़राइज़ पढ़ते हैं। अब जब इसका ये आलम है तो हज जो ज़िंदगी में उमूमन इंसान जो है 1 मरतबा करता है, तो उसके लिए बहुत मसाइल को सीख कर समझ कर बार बार उसका मुज़ाकरा करके, अपने दोस्त अहबाब या मियाँ बीवी जा रहे हैं तो दोनों हज करना चाहिए। बहुत सारे उलमा ने हज कैसे करना चाहिए इस पर मुख्तसर सी किताबें भी लिखी हैं। जो मुअतबर आलिम है उसकी किताब भी हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। मेरे उस्ताद मुअल्लिमुल हुज्जाज उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब रशादी दामत बरकातुहुम, जो लब्बैक हज़रत से भी मारूफ और मशहूर हैं, हज़रत की भी किताब है। उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, गालिबन रोमन इंग्लिश में भी है, कन्नड़ में भी है। और हज़रत तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है सालों से हज करते आ रहे हैं। तकरीबन 25-30 साल से हज़रत जो है हर साल लगातार हज करते आ रहे हैं। 25-30 हज़रत के हज हो गए हैं। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल तजुर्बा उस किताब में बयान कर दिया है, बड़े मुख्तसर अंदाज में, पॉकेट से इसकी है। ये किताब जो है हज भवन में जहाँ पर रहेंगे शायद वहाँ भी मिल जाएगी, तो उस किताब को भी साथ में रखें। बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत होती है। असल में होता क्या है, जब मसाइल सुनते हैं तो लगता है बात कितनी चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन जब ऐन वक्त आता है तो उस वक्त में बातें जहन से निकल जाती हैं। तो इस वजह से वो किताब जो है अपने पास रखें, बार बार जो है उसको खोलें, देखें, मसाइल पर गौर करने की जो है फ़िक्र करें। अल्लाह ताला हम तमाम को भी अपने घर का दीदार नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी नसीब फरमाए, मुक़द्दर फरमाए। आप पर सलात व सलाम पढ़ना भी हम तमाम को जो है अल्लाह ताला नसीब फरमाए। अब हज क्या है? उलमा ने लिखा कि हज एक दीवानगी का नाम है। इसी वजह से फरमाया हज की जो रूह है, हज की जो जान है, वो अल्लाह की याद, अल्लाह की मोहब्बत और उसकी तड़प अपने दिल में पैदा कर लेना, और वहां पर जब जाकर के आए तो इस हाल में लौटना कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत कर चुका हो। यही हज का खुलासा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल।
तीन चीज़ें अल्लाह ने ख़ास तौर पर बयान फरमाई जिसमें कोई गुनाह ना हो, हमारा से किसी को नुकसान ना पहुँचे, कोई झगड़ा ना हो। मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह की अजीब आजमाइश है कि हज के दौरान जो है इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, अपने साथियों से लड़ाई हो जाती है, बीवी है तो बीवी पर बरस दिए, बच्चे हैं तो बच्चे पर बरस दिए, या जो काफिला है दोस्त अहबाब हैं, चूँकि शदीद गर्मी रहती है, एक मशक्क़त रहती है, मेहनत रहती है, आदमी जो है दौड़ धूप कर रहा है, भाग रहा है और पूरे आज़ा थके हुए रहते हैं तो पारा चढ़ा रहता है। तो उस वजह से छोटी छोटी बातों पर बुजुर्गों ने भी फरमाया, तजुर्बे की बात है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है। तो अल्लाह ने ख़ास तौर से फरमाया वला जिदाल, जिस हज में कोई झगड़ा ना हो। इस वजह से इंसान को पूरे सब्र के साथ, पूरे तहम्मुल के साथ, पूरे बर्दाश्त के साथ गुनाहों से बचते हुए अल्लाह की याद और उसकी तड़प में, अल्लाह के इश्क में अल्लाह को हासिल करने के लिए जो है हज करना चाहिए। निगाहों की हिफाजत हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन हज्ज लिल्लाह वलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुह, जिसने हज किया अल्लाह के लिए, यानी हज अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए नहीं, और लोग हाजी साहब कहें इस वजह से नहीं। एक छोटा सा यानी वाक़या लिखा हुआ है बड़ा मज़े का कि एक सेठ साहब थे। सेठ साहब से मुराद कच्ची मेमन के सेठ साहब नहीं है। सेठ साहब जिनको अल्लाह ने माल और दौलत दिया है, उमूमन उनको सेठ कहते हैं। सेठ जिसे अल्लाह ने पैसा दिया है, माल दिया है। तो एक सेठ आदमी था, तो उसने एक दुकान से कर्जा खूब लेके रखा था, यानी दुकान थी, सौदा लेता था, सामान लेता था और नाम और उसमें कितने पैसे भी लिखा देता था। अब वो आदमी छोटा सा गरीब आदमी, अब ये सेठ साहब की ढाक जो है पूरे मोहल्ले पर थी, पूरे एरिया पर थी। जब कभी भी उसको पैसे मांगने का मौका आता था या उसके दिल में बात आती थी तो डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसे मांगूं तो मोहल्ला ही खाली करना पड़ जाए। होता है ना, आज भी बहुत सारे लोग जो है दुकानों पर, होटलों पर कर्जा चढ़ाते रहते हैं। अब जब मांगने की बारी आए तो उसकी खैर नहीं है। तो बहरहाल वो सेठ साहब जो है एक मरतबा हज को जाने का इरादा किए। वो जो मालदार आदमी था, जब हज को जाने का इरादा किए तो ये जो दुकान वाला आदमी था ये बार बार उनके सामने जाता ताकि कम से कम अब तो याद आ जाए, क्योंकि उमूमन लोग हज को जाने से पहले माफ़ी तलाफ़ी करते हैं या जो कुछ लिया दिया है वो ज़रा साफ़ सफाई करते हैं। लेकिन सेठ साहब को याद ही नहीं आता था या जानबूझ के वो याद आना नहीं चाहते थे। तो वो सामने आता रहा, जाता रहा, लेकिन कोई मसले का हल नहीं निकला। वो तो हज को चले गए। अब जब हज को चले गए तो आने के बाद फौरन जाके मिला ताकि अब कम से कम दिल बदल गया हो, पैसे वापस आ जाए। लेकिन अब भी पैसे वापस नहीं आए। एक मरतबा देखा कि सेठ साहब जो है तेजी से दुकान की तरफ चलते आ रहे हैं। ये खुश हो गया, बिल्ली की ख्वाब में छिछड़े, अब इसका पैसा अटका हुआ है तो जाहिर बात है ये यही उम्मीद लगाएगा कि मेरी रकम आ जाएगी। जल्दी से आकर के कहा कि मेरी बुक निकालो, मेरी किताब निकालो। अब ये इतना खुश हुआ कि अल्लाह ने आज कम से कम तौफीक दे दी कि मेरा पैसा लौटा दिया जाए। कहा जहां मेरा हिसाब किताब है वो सफ़ा खोलो। खोला, खुशी से देख रहा है। कहा मेरे नाम से पहले हाजी साहब लगाना। चले गए। पैसा देने नहीं आए थे। कापी में अब तक नाम बगैर हाजी के लिखा हुआ था, अब जो है हाजी साहब, उसमें हाजी साहब बढ़ा लेना, ये कह करके चले गए। पैसे कहा नहीं नहीं, मैं तो नाम बढ़ाने के लिए आया था, नाम बढ़ा लो, बाद में देखेंगे क्या है हिसाब किताब में। इस तरीके से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हज़रत थानवी अली रहमा जो है एक मरतबा बैठे हुए थे तो लोग हज़रत थानवी अली रहमा की खिदमत में आए। कहा भाई तुम्हारा क्या नाम है? कहा हाजी अब्दुल गफूर साहब, हाजी फुलां साहब, हाजी फुलां साहब, नाम लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है नमाजी अशरफ अली है। अब वो लोग तहज्जुब से देखने लगे कि नमाजी अशरफ अली क्या चीज़ होती है। उन्होंने कहा भाई कितनी मरतबा हज किया है? कहा एक मरतबा। कहा एक मरतबा हज करके तुम हाजी साहब नाम लगा लिए, मैं दिन में तो 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाजी क्यों नहीं लगा सकता? नमाजी अशरफ अली,
नमाजी जैद, नमाजी बकर, नमाजी उमर भी तो होना चाहिए ना, रोजेदार फुला साहब। तो इस वजह से बहुत ही गुनाहों से बच, मन हज्ज लिल्लाही, अल्लाह के लिए हज हो, किसी और के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। और एक बात अच्छी तरीके से याद रखिए, एक होता है हज के मसाइल सीख करके हज करना, हज के मसले सब जानते हैं। दूसरा जाहिरी इस्लाह भी रहना हो, जिसमें रियाकारी ना हो, गुनाह ना हो। आप हजरात को सुन करके ये बात बड़ी ताज्जुब लगेगी, मैं एक ऐसे नौजवान को भी जानता हूं जो एक लड़की से इश्क किया करते थे, वो फोन पे बातचीत करते थे। वो बेंगलोर के रहने वाले थे, लड़की हैदराबाद की रहने वाली थी। तो फिर जो है, अब साथी थे हम, तो पूछे कि भाई कहाँ मुलाकात हुई, तो कहा कि अरफात के मैदान में मुलाकात हुई। मजाक नहीं खेल रहा हूं। अगर इंसान का दिल साफ ना हो तो ताल्लुकात, मुलाकात वहां भी कायम कर लेते हैं। इसी वजह से उलमा ने बहुत ही पते की बात लिखी। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्तूरात मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए आती थी। पहले मर्द रहते थे, उसके बाद बच्चे, उसके बाद मस्तूरात। नमाज ख़त्म होने के बाद पहले औरतें चली जाती थी, फिर बच्चे, फिर मर्द हजरात जाते थे। और आज भी मस्जिद हराम में या मस्जिद नबवी में देखेंगे तो जगह जगह मस्तूरात की नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई है। ऐसा कहीं नहीं देखेंगे कि मताफ में लोग खड़े हुए हैं, इधर बीवी भी खड़ी हुई, इधर बच्चे भी खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं, मस्तूरात अलग नमाज पढ़ेंगे, मर्द हजरात अलग नमाज पढ़ेंगे। अगर वहाँ पुलिस वाले से कहे कि नहीं मेरी बीवी गवे जाएगी, बड़ी मुश्किल से मिली है, अब वो यहाँ गवे जाएगी तो बड़ा मुश्किल मसला हल हो जाएगा, फिर डंडे मारेंगे, वो बाजू खड़ करके नमाज पढ़ने नहीं देंगे। या तो कमरे में नमाज पढ़ लेना चाहिए। मुझे ये बताना है, नमाज पढ़ने के लिए तो जगह अलग है, लेकिन जब तवाफ करेंगे तो सब मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। उलमा ने लिखा, अब ठीक ये वो मकाम होता है जिसमें अल्लाह ताला बंदों को आजमा रहा होता है कि तुमने जो चादर ओढ़ी और अपने फकीर होने का इजहार किया, क्या बादशाह, क्या मालदार, क्या अमीर, सब दो चादर में लिपटे हुए हैं। कफन की एक याद दिलाती है। जाहिर बात है, इंसान को जो है जब इहराम की चादर डालता है तो सीधे कफन की याद दिला देता है। तो कोई दुनिया से लेना देना नहीं, खुशबू नहीं, बाल काटे नहीं, नाखून नहीं काटे हैं, परागंदा बाल हैं, धूल लगी हुई है, मैल नहीं छुड़ा सकते हैं, खुशबू नहीं लगा सकते हैं। और चप्पल में भी ऐसे जिसमें ऊपर की हड्डी नजर आए, बेहतरीन शू बूट नहीं पहन सकते हैं। और दीवाना मस्ताना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तेरे दरबार में हाजिर हूं पढ़ रहा है, आ रहा है। तो ये तो हकीकत में मेरे दीवानगी में आया है। यहां आकर भी तेरे दिल में कोई मर्ज है, अल्लाह ताला वो जांचना चाहता है। अब दीवानगी के साथ चक्कर लगाओ, खबरदार, यहां मस्तूरात भी होंगी, यहां औरतें भी होंगी, दिल और निगाह मैली नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला आजमाता है। यहां रह करके भी जहां पर गलती इंसान से हो सकती है, निगाह नीची हो और दिल और दिमाग जो है दीवानगी में डूबा हुआ हो, पता ना चले कि आसपास में कौन चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, और दीवानगी से आदमी हज कर रहा हो। इस तरीके से कोई गुनाह उसमें नहीं होना चाहिए। वहां पर जाकर के भी यूट्यूब देख रहे हैं, बदनिगाही हो रही है, न्यूज़ सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान की बड़ी फिक्र है, जनाब आकर के फौरन हिंदुस्तान को बदलने वाले हैं, हालात देख रहे हैं, न्यूज़ छोड़ दीजिए। 30 दिन के लिए मोबाइल बंद, छोटा सा फोन, वो भी ताकि जगह भूलने ना पाए, लोग बिछड़ने ना पाए, इसके लिए। और हर जगह वीडियो कैमरा कर करके मैं इस वक्त में तवाफ शुरू कर रहा हूं, मैं ये यहाँ सही होती है, ये मीना का मैदान है, ये मुजदलिफा है, ये अरफात है, वो भी दिखाते रहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जिद करे तो कह दीजिए कि भाई यहाँ तुम हो ना, यहाँ यूट्यूब में डालो, सारी चीजें आ जाएंगी। सफा कहाँ है, मरवा कहाँ है, खामखा नेट भी खत्म हो रहा है, इबादत में दिलचस्पी भी नहीं है, फोन पकड़े हुए हैं, लोग धक्के दे रहे हैं, लाखों का मजमा हो रहा है, परेशानी में। इस तरीके से नहीं, पूरे इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ जो है इंसान को हज करना चाहिए। और उलमा ने लिखा कि जब आदमी हजर अस्वद के सामने खड़ा होता है, आम तौर पर जो है हजर अस्वद के सामने इंसान जब खड़ा होता है तो कोई दिल में एहसास ही नहीं होता है। हालांकि उलमा ने लिखा ये बहुत डरने की जगह होती है, बहुत ज्यादा डरने की जगह, क्योंकि हजर अस्वद जो है ना, ये एक अल्ट्रासाउंड है जो दिल को स्कैन करता है, और दिल को स्कैन करके दिल के अंदर जितनी चीजें हैं वो कैच कर लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला हजर अस्वद को आंख और ज़ुबान देगा, और वो जब लोग हजर अस्वद के सामने गुजर रहे थे तो उसने दिल के अंदर क्या क्या देखा था वो सारी चीज़ें बयान कर देगा, वो कैच करेगा। अल्ट्रासाउंड है दिल का वो। इस वजह से कई उलमा के बारे में हमने सुना कि हजर अस्वद के सामने पहली मर्तबा जाने से पहले सजदे में रह कर के रो रो कर के अल्लाह से मांगते थे कि मेरे मौला दिल को साफ कर दे, उसके बाद ही मैं हजर अस्वद के सामने खड़े होने के लायक हो सकता हूँ। कहीं ऐसा नहीं कि सारे पिक्चर वो निकाल करके अपने पास में महफूज कर ले कि दिल में क्या चलता था, दिलो दिमाग में क्या गुनाह थे, कैसी बातें थी, क्या था, वो सब जो है नोट कर लेगा। अब एक चीज जो है इत्मीनान के साथ आदमी वहां पर जो है हज को करने की कोशिश करे। दूसरी बात जो है हर अमल पहले मरहले में करने की कोशिश करे। टाइमिंग जो रहती है ना, यहां से लेकर के हज के 5 दिन होते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, तो पहले मरहले में हर अमल करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि शुरू में भीड़ है, बाद में जाएंगे और बाद में निकले तो ताखीर की वजह से पूरा मल्यामेट हो गया। इस वजह से हज जिंदगी में इंसान, अल्लाह ने मौका दिया तो बार बार करता है, लेकिन देखिए पहली मर्तबा जो हज होता है वो फर्ज हज होता है। बाद में इंसान नफिल हज, जिंदगी में एक ही मर्तबा फर्ज हज है, उसके बाद तुम्हें फर्ज करे तो भी फर्ज नहीं है, नफिल हज हो जाएगा उसके बाद में। अब पहली मर्तबा जिंदगी में हज फर्ज हुआ है, फर्ज हज अदा कर रहे हैं, उसमें अगर मसाइल में कमी कोताही रह गई या कोई फिस्क फुजूर हो गया, झगड़ा हो गया, गुनाह हो गए, गाली गलौज हो गई, तो पहला जो फर्ज हज है जैसे होना था वैसे अगर नहीं हुआ तो बाद के नफिल हज जितने अच्छे हो जाएं ये फर्ज हज का मुकाबला नहीं हो सकता है। फर्ज नमाज की बात नफिल नमाज में चाहे जितनी रकातें पढ़े, फर्ज रोजे की बात नफिल रोजों में। इस वजह से फरमाया कि जानबूझकर रमजान में अगर किसी ने रोजा कर्ज कर दिया, बकिया पूरा साल नफिल रोजा रखे या उसकी कज़ा करे, उसकी बात नहीं आ सकती है। तो इस वजह से फर्ज हज ये बहुत ही मोहतात अंदाज से जो है करने का होता है, और दिल में डरने का भी होता है, अल्लाह से उम्मीद भी बांधना है, ना उम्मीद नहीं होना है। यहां से जब निकल रहे हैं तो अल्लाह के लिए जितने हुकूकुल इबाद है, वो उनसे किसी को तकलीफ दी है, किसी को कुछ किया है, तो उनके सामने कह करके माफी तलाफी कर करके यहां से निकलने की आदमी को कोशिश करना चाहिए। कर्जा भी बहुत सारे हजरात समझते हैं कि कर्ज रख ले को हज को गए तो हज नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। देखिए एक होता है कर्ज आदमी मजबूरी में लिया है और देने का इरादा भी है, वो देगा बाद में, वो जा रहा है इसके लिए। ये उन लोगों के बारे में है जो जिनको कर्जा देने की नीयत ही नहीं है, जो हड़प लिए हैं, खा गए हैं, ये उनके बारे में डरने की बात होती है। वरना एक रिवायत मुझे याद आ रही है इस वक्त में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए इंसान अगर कर्ज लेता है तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी अल्लाह ताला अपने ऊपर ले लेता है। अब अपने ऊपर ले लेता का मतलब ये नहीं कि भाई अल्लाह ये कर्ज की जिम्मेदारी ले ले, जो अल्लाह को पूछ ले वो, यानी अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा उसकी अदायगी में। एक शादी के लिए जो कर्ज लेता है, बैंड बाजे के लिए नहीं, VCR वीडियोग्राफी के लिए नहीं, और वो क्या क्या नाच गाने हो रहे हैं दुनिया भर के रसूमात फजूल के लिए नहीं, जो मेहर का मसला है, जो घर में ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरत है शादी की, उतना अगर पैसा कोई इंसान लेता है तो उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला अपने ऊपर लेता है, अल्लाह उसकी अदायगी में मदद भी करता है। अगर अय्याशी के ले रहे हैं तो फिर जो है ज़िंदगी भर परेशानी उठाएंगे। दूसरा जो है, कोई हज के लिए अगर कर्ज ले रहा है, कुछ पैसे कम पड़ गए हैं, ज़रूरत हो जाती है, या पहले हज फर्ज था उस वक़्त में जा नहीं पाए, अब एक ले लिए कुछ पैसे, तो फरमाया इसकी अदायगी की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला अपने ऊपर लेता है। अल्लाह ताला एक गालिबन जो है इल्म हासिल करने के लिए, आदमी इल्म हासिल करने के लिए अगर पैसा लेता है तो उसकी जिम्मेदारी। तो इस वजह से जो कर्जे किसी को अगर खुदा ना खास्ता देने हैं तो उनसे कहेंगे भी मैं आकर के दूंगा, ये सब करके के जाएं। उलमा ने लिखा कि बहनों की वरासत भी अदा करके जाएं, ये बहुत बड़ा मसला होता है। उमूमन लोग जो है छोटे भाइयों की बहनों की वरासत नहीं देते हैं। इससे पहले भी हाल ही में 3-4 महीने पहले का वाक़या है, अरब के अंदर जो पेश आया, एक अरब का बहुत बड़ा आदमी इंतकाल हुआ, मर गया, उसकी तदफीन के लिए लोग गए, साथ में बहन भी आई हुई थी। तदफीन के बाद दुआ हुई, सब कुछ हुआ। जब लोग जा रहे थे, उस बहन ने कहा कि लोगों रुक जाओ,
और कहा, हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, मैं जिंदगी भर मजबूर रही, मैं परेशान रही, मैं सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारती रही। मेरे बाप ने जो तरका छोड़ करके गए थे, जो वरासत छोड़ करके गए थे, मैं मेरे भाई से मांगती रही ताकि वो दे देता तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी में मेरा हक नहीं दिया और मेरा तरका नहीं दिया। याद रखना ऐ अल्लाह, मैं बद्दुआ देती हूँ तो इसे कभी भी माफ़ ना करना। लोग परेशान, लोग हैरान, लोग कहने लगे, भाई क्या कह रही हो, क्या कह रहे हो? कहा, तुम जाओ, मेरी परेशानी मुझे मालूम है, तुम क्या जानते हो? अल्लाह, इस कमबख्त को कभी माफ़ ना करना। बद्दुआ दे के मिट्टी उठा के उसकी कब्र में मार के चली गई। वो पूरा वीडियो भी आया हुआ है। इस वजह से लोग कहते हैं 5 साल बाद देंगे, 10 साल बाद देंगे, 15 साल बाद देंगे, 20 साल बाद देंगे। 20 साल बाद देखिए कि किसकी कब्र में डालेंगे जब उसकी कब्र में जाने का मौका जाएगा। अब दे दो यार, वो उसके बच्चों पे खर्च कर सकती है, वो अपने ऊपर खर्च कर सकती है, कोई ज़रूरियात हो तो वो अपने लिए मुकम्मल कर सकते हैं। जो वरासत के जो पैसे होते हैं वो इस नीयत से रोक सकते हैं जबकि सामने वाला अभी मिच्योर नहीं है, बर्बाद कर देगा, पैसे हाड़ कर देगा, इसके लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आदमी मिच्योर हो जाए तो दे देना चाहिए। बाकी अल्लाह मालिक है, हम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, वो आग है जो हम अपने पास रख रहे हैं, हमें क्या रखने की ज़रूरत है? तो बहनों की वरासत है तो वो दे करके जाए। इसके अलावा जो है वहाँ पर जा करके दुआओं का बहुत एहतमाम, एक अल्लाह की याद, अल्लाह की तड़प। उलमा ने लिखा, अल्लाह की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? अल्लाह की जो मोहब्बत पैदा होती है वो अल्लाह के एहसानात को याद करने से। अल्लाह के एहसानात को याद करें, बैठे बैठे याद करें, ऐ अल्लाह, तूने ज़िंदगी ऐसी दी जो लाखों से बेहतर है, तूने रिज़्क़ ऐसे दिया जो लाखों से बेहतर है। दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, मौला ऐसी रोज़ी तो कईयों को नसीब नहीं है, बासी दाल बासी रोटी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मांग मांग करके खा रहे हैं। तूने बीवी दिए, तूने बच्चे दिए, तूने पोते दिए, तूने घर दिया, बाप कह करके पुकारने वाला औलाद दी, बेटियां दी, ये सब नेमत तो होती है। महल्ले में इज्जत दी, मस्जिद में इज्जत दी, और जहां आदमी रहता है, मकाम में, फैक्ट्री में, बाजार में, वहां अल्लाह ने तूने इज्जत दी। ये सब तेरी नेमतें हैं, मेरा इसमें क्या है? अल्लाह ताला को जो है, अल्लाह ताला के सामने अब उसकी नेमतों को याद करना चाहिए। नेमतों को अगर अल्लाह की याद करेंगे, अल्लाह का इश्क, अल्लाह की मोहब्बत और अंदर जो है तेजी के साथ बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद जो है अरफात का मैदान, वो तो गोया कि उलमा ने फरमाया, यूं समझ लीजिए कि हशर का मैदान है। अरफात का मैदान एक हशर की याद दिला देता है। अरफात के मैदान का सबसे बड़ा तोहफा मगफिरत है। खड़े होकर के आदमी अल्लाह के सामने मगफिरत तलब कर रहा है। मगफिरत अल्लाह से तलब करने के बाद दिल में उम्मीद भी रखना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे मगफिरत फरमा दिया। उलमा ने, हदीस में आया, अगर कोई अरफात के बाद, जो हज के बाद जो है, अल्लाह मेरी मगफिरत नहीं करा रहेगा, अल्लाह गुस्सा आ जाएगा, अल्लाह माफ़ करेगा, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। तो सारी चीज़ों, इबादतें जो है, जगह जगह पर यह एहसास दिल में होना चाहिए कि हम इस जगह पर आए हुए हैं, हम ऐसे मकाम पर आए हुए हैं जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हुए हैं। हुजूर यहाँ से चले हैं, फिरे हैं, बैठे हैं, और मदीना तो पूरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से, आपकी याद से जो है भरा हुआ है। तो इस वजह से मक्के के अंदर मशक्क़त है, तकलीफ ज़्यादा रहती है। हज इतना आसान नहीं होता है, चाहे जितनी सहूलियात मैसर हो जाए, हज मशक्क़त ही का नाम है। हज में मशक्क़त होती है, हज में तकलीफ, तबीयत में एकदम थकान रहती है। नीज़ उलमा ने यह भी लिखा, जो आखिरी के अमल होते ना, उमूमन इंसान उसे भूल जाता है थकान की वजह से, याद नहीं रहता या दिमाग काम नहीं करता। कभी आपने देखा होगा, काम करते 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 थक गए तो इधर काटने की जगह इधर काट देता है, ख्याल नहीं रहता। हालांकि छोटी छोटी गलतियां इंसान कर देता, क्यों? तबीयत में थकान है। हाफिज साहब इधर के पारे से उधर चले जाते हैं, ईसा का नाम मूसा ले लेते हैं और फलां का नाम फलां ले लेते हैं, क्यों? तबीयत में एकदम तबीयत थकी हुई है। तो आखिरी के जो आमाल हैं वो खुसूसन बहुत ही एहतमाम के साथ जो है करना चाहिए। आगे चलिए, जब मदीने की हाजिरी का मौका आ जाए ना, ये तो बहुत ही डरने वाला मामला होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून। मदीने में, मस्जिद नबवी में, रोज़े के पास, वहाँ पर ज़ोर से बुलंद आवाज़ से बातें करना, बेहुदा कलाम करना भी, ये पूरे आमाल जो हज से कमा करके लाए थे पूरे आग लगा सकते हैं, पूरे बर्बाद हो सकते हैं। और जिस वक़्त में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी का वक्त आए, निगाहें नीची हो और दिल में एक रकम की तड़प हो,
वो पूरी चीज़ें याद करें कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी सुन्नतों के जनाजे निकाले हैं और इतनी गलतियों के साथ मैं आपके दरबार में हाजिर हो रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सलाम करूँ और हुजूर पाक सल्लम जो है ऐसा हरगिज़ ना हो कि चेहरा जो है फेर ले कि नहीं तूने तो ज़िंदगी में मेरी सुन्नतों के जनाजे निकाले थे, अब आ गए हमारे दरबार में सलाम करने के लिए। वो डरने का मकाम होता है। उम्मीद होती है वहां पर भी खड़े होकर के लोग सेल्फी ले रहे हैं और फिर कैमरा ले रहे हैं। क्या अस्तगफिरुल्लाह लदी, हुजूर पाक सल्लम वहां से रोजे से देखते भी हैं, सलाम का जवाब भी देते हैं जितने लोग वहां पर सलाम करते हैं। जाहिर बात है दोनों अल्लाह के बाद जिसका मकाम है इमामुल अंबिया हैं, वो आपको देख रहे हैं और आप सेल्फी ले रहे हो, कैमरा ले रहे हो, पकड़ के खड़े हुए हो। खुसूसन नौजवानों की ये आदत होती है। तो इस तरीके से जो है हज को जो है मुकम्मल करना चाहिए। अल्लाह ताला जो हजरात यहाँ पर हैं इनके दिलों की तड़प को भी कबूल फरमाएं, तड़प रखिए। अल्लाह ताला जो है ज़रूर लेकर के जाएगा, ज़रूर अल्लाह ताला लेकर के जाएगा। और यहाँ पर जो हजरात हैं वो इंसानियत की खिदमत करें अल्लाह के खातिर, अल्लाह ताला इस पर भी देगा। लोग देखिए उलमा ने लिखा जब तक इंसान के दिल में तड़प ना हो तब तक हज का बुलावा नहीं आ सकता है। लाखों रुपये मौजूद हों, करोड़ों रुपये मौजूद हों, कई हजरात को आपने देखा होगा लाखों की जायदाद मौजूद है लेकिन हज नसीब नहीं हुआ है। क्यों? दिल में तड़प नहीं है। और कितने लोग ऐसे हैं, साइकिल मारने वाला है और टमाटर बेचने वाला है, छोटा काम करने वाला है, कुली मजदूरी करने वाला है, पैसे टका करके जमा किया और हज को जाकर के आ गए। तड़प तलब कोशिश इंसान को वहां पर पहुंचाती है। बगैर कोशिश के, बगैर तड़प, दिल में हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही नहीं है, अल्लाह का इश्क ही नहीं है, वो हज को नहीं जा सकेगा, उसे नहीं बुलाएगा अल्लाह ताला। दिल में तड़प होनी चाहिए। एक वाकया मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक पैरों से कटा माजूर अपनी सुरीन के बल, ये जो सुरीन होती है नीचे कुंडी के बल, घिसते 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 हज को जा रहा था। शदीद गर्मी का मौसम है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने देखा कि उसका पूरा निचला हिस्सा लाल हो गया है धूप की वजह से। मैंने कहा भाई मेरे घर में रुक जा, रात में सफर कर लेना। तो उसने कहा मालिक बिन दीनार, कहा तुम मुझे जानते हो? कहा अल्लाह ने पहचान दी है। अगर मैं तेरे घर में रुका तो कहीं ऐसा ना हो कि हज के दिन पूरे हो जाएं और मैं उसके बाद में हज को जाऊं। तो मालिक बिन दीनार ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए घोड़े का, तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम कर देता हूं। तो कहा वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में गुनाह ही गुनाह किए हैं, वो अपने बादशाह के और अपने आका के दरबार में हाजिर हो रहा हो तो सवारी पर बैठ करके शान से जाए? मैं घिसकता जाऊंगा, मैं बड़ा गुनहगार हूं, अल्लाह ताला इसी की बदौलत मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह कहते हैं ये सुनकर के मेरे आंख में आंसू आ गए। वो शख्स निकल गया। अल्लाह ने इनको माल दिया था तो ये तेज रफ्तार सवारी में जब हज को गए और पूरा हज वगैरह सब कर लिया, जब जमरात का मौका, शैतान को जो कंकरियां मारते हैं, जब कंकरियां सब मारने के बाद देखा कि लोग एक जगह पर भीड़ जमा हुआ है, लोग सब खड़े होकर के गोल एक जगह पर जमे हुए हैं। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने कहा कि क्या है? तो लोगों ने कहा कि एक शख्स बड़ी अजीब दुआएं मांग रहा है, लोग सब उसकी खड़ करके दुआएं सुन रहे हैं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह गए तो वही जिसके पैर कटे हुए थे वही खड़ा हुआ है। अब वो दुआ कर रहा था, ऐसी प्यारी दुआ, उसके अल्फाज लिखे हुए हैं कि मौला मैं बड़ा गुनहगार इंसान था, तूने मेरे पैर मुझसे छीन लिए, लेकिन मैं बगैर पैरों के खिसकता खिसकता एक एक इंच करके तेरे पास में, तेरे दरबार में आया। मैंने हज किया, तवाफ किए, पूरे मामूलात मैंने किए। ऐ अल्लाह, अब कुर्बानी देने का मसला है, तू जानता है मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है कुर्बानी देने के लिए, जानवर ज़ुबाह करने के लिए। मेरे मौला मैं तेरे दरबार में हाथ उठा करके भीख मांगता हूँ कि आज इस भरी महफिल में गवाह बना करके कहता हूँ कि मैं अपनी कुर्बानी दूंगा, तो मेरी जान को कबूल कर ले। ये कह करके नीचे गिरा, कलमा पड़ा, अल्लाह को प्यारा हो गया। इसी वजह से कहते हैं हज बिल्कुल पूरे दीवानगी का नाम है, मस्तानगी का नाम है, दीवानेपन का नाम है। इंसान जो है अल्लाह की याद में दीवाना हो गया है। ये चीज़ें हैं। अल्लाह ताला जो है, जो हजरात हज को जा रहे हैं वो बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं। रिवायात में यहाँ तक आया, एक जो हाजी लौटा, जिसने कोई सही तरीके से हज किया, वो ऐसे ही लौटेगा जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है। यहाँ तक फरमाया आने के बाद 40 दिन तक जिस जिसके हक में दुआ किया अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। तो जो हजरात जा रहे हैं वो बड़े खुश नसीब हैं
उन हजरात से दरख्वास्त है कि हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, तमाम मुसल्लियों के लिए भी, पूरी उम्मत के लिए भी बहुत सिसक कर जो है हालात से उम्मत दो चार है, सबके लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला आपके जाने को कबूल फरमाए, आपकी इबादत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वहाँ के तवाफ़, सफ़ा मरवा की सई और मिना का ठहरना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात और हुज़ूर सल्लम की हाज़िरी, तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला जो है, जितने हुज्जाज किराम भी हज को जा रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम के हज को कबूल फरमाए। इनकी बरकत से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को जो है माफ़ फरमाए। ये चंद बातें थी जो दिमाग में आईं तो वो बयान कर दी गई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।